अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आपके कान अक्सर बंद हो जाते हैं? अगर ऐसा है और आप इस मसले से रातों को सो नहीं पाते या कोई मसला इस तरह का तंग करता रहता है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद वसीउल्लाह ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे कान के बंद होने के बारे में और उसको कैसे हम खोल सकते हैं। आम लोगों के कान आम तौर पे दो वजूहात की वजह से बंद होते हैं। एक तो ज़ुकाम की वजह से अक्सर लोगों को कान बंद होने लगते हैं और दूसरे ये कि हवाई सफ़र के दौरान कुछ लोगों के कान बंद हो जाया करते हैं और काफ़ी तकलीफ़ देते हैं। तो इन दोनों वजूहात को समझने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि कान के बीच के हिस्से को हवा पहुंचाने के लिए एक नाक और कान के बीच एक पतली सी नाली होती है, उसको हम यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं। मसला ये है कि जब वो यूस्टेशन ट्यूब कभी बंद हो जाती है तो फिर कानों को हवा इतनी पहुंच नहीं पाती और उसकी वजह से कान बंद हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इस यूस्टेशन ट्यूब को किस तरह खोला जा सकता है जिसके साथ साथ कान भी खुल जाएगा इंशाअल्लाह। तो जनाब, यूस्टेशन ट्यूब जो है वो इतनी अहम चीज़ है कि ये नाली तकरीबन 1.5 इंच लंबी होती है और नाक कान के दरमियान एक राब्ते का काम करती है। इसके ज़रिए से हवा मिडिल ईयर तक यानी कान के बीच के हिस्से तक जाती है जिससे कान अच्छी तरह काम कर पाता है। जब ये यूस्टेशन ट्यूब बंद हो जाती है तो फिर कान भी बंद होने लगता है और उसमें फिर सुनाई में फ़र्क पड़ जाता है। यूस्टेशन ट्यूब आम तौर पे खुलती बंद होती रहती है कुदरती तौर पर, और वो कुदरती ज़राए क्या हैं? एक तो ये कि जमाई लेना, उससे ये नाक कान की ट्यूब खुल सकती है, बंद होती है। एक बार बार चबाने की हरकत जो की जाती है, जबड़े हरकत करते हैं तो उसमें भी ये यूस्टेशन ट्यूब खुलती बंद होती है। और उसके अलावा निगलने के दौरान कुछ खाना पीना है, उसमें भी ये यूस्टेशन ट्यूब खुलती बंद होती रहती है। अगर हवाई सफ़र के दौरान या ज़ुकाम की सूरत हाल में आपके कान बंद होते हैं तो यकीनन ये यूस्टेशन ट्यूब के बंद होने की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए हमें इजाफ़ी तौर पे कुछ ऐसी हरकत करनी पड़ती है जिससे हम इस यूस्टेशन ट्यूब को खोल सकें और इसके नतीजे में हमारे कान भी इंशाल्लाह खुल जाएंगे। तो वो हरकतें क्या हैं? एक तो पानी पिया जा सकता है इस दौरान ताकि उस हरकत से यूस्टेशन ट्यूब खुल जाए, या ये कि कोई मीठी गोलियां आप चूस सकते हैं तो वो चूसिए, उससे भी कभी कभी लोगों के कान खुल जाते हैं। और इसके अलावा पानी पी सकते हैं आप, या फिर जमाई लेने की एक लंबी या बड़ी जमाई लेने की कोशिश करें, उससे भी यूस्टेशन ट्यूब खुल सकती है। अगर इन हरकत की वजह से कान आपका नहीं खुल पा रहा तो फिर च्युइंगम जो है वो बेहतरीन एक चीज़ है जिसको आप मुंह में रख के चबाएं, और उस हरकत की वजह से, चबाने की बार बार हरकत की वजह से यूस्टेशन ट्यूब खुल जाती है अक्सर लोगों की, और फिर अक्सर कान भी खुल जाते हैं। अगर च्युइंगम चबाने के बावजूद आपके कान नहीं खुल पाते तो फिर हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कान उस वजह से खुल सकें। और ये जो मैं आपको तरीक़ा बताने वाला हूँ इसको हम अपनी ज़बान में वालसल्वा मैनूवर कहते हैं। वालसल्वा समझ लें। तो इसमें हम एक ऐसा अमल करते हैं जो बहुत सादा और आसान है जिससे कानों को खोला जा सकता है। लेकिन वालसल्वा करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है जानना कि कौन लोग ये अमल नहीं कर सकते। जिन लोगों की नाक में बलगम हो या किसी भी और वजह से, किसी मवाद के फंस जाने की वजह से नाक बंद हो, तो उन लोगों को वालसल्वा नहीं करना चाहिए। दूसरे वो लोग जिनका आँखों का मसला हो, उनकी आँख में मोतियाबिंद की वजह से लेंस डाला गया हो, उन लोगों को भी वालसल्वा नहीं करना चाहिए। तीसरे ये कि जो कान के बसारत का पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, अगर किसी को रेटिना का मसला है तब भी ये वालसल्वा नहीं करना चाहिए। चौथे ये
کہ جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے کوئی، تو اس وجہ سے بھی یہ والسلوا نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں یہ کہ اگر کسی کو بلڈ پریشر ہے اور کنٹرول بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو بھی والسلوا نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں یہ کہ جن لوگوں کو حال ہی میں فالج ہو چکا ہو ان کے لیے بہتر ہے کہ یہ عمل نہ کریں۔ اب والسلوا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کی مدد سے سیدھے ہاتھ سے یا پھر الٹے ہاتھ سے یہ ناک کو بالکل بند کر دیں، جو یہ نرم حصہ ہے، اور پھر اپنے ہونٹوں کو بھی بند کر دیں۔ اس طرح کرنے کے بعد ان گالوں کو ہوا سے بھر دیں، پھلا لیں، لیکن منہ سے ہوا نکلنے نہ پائے، اس طرح سے۔ اور پھر منہ بند میں بھی اور ناک بند پکڑے ہوئے ہی آپ زور لگائیں کہ ہوا جیسے آپ کو باہر نکالنی ہے، لیکن منہ کھولنا نہیں ہے تو ہوا نکلے گی نہیں۔ تو ہوگا یہ کہ یہ ہوا اس ناک کان کی ٹیوب کے ذریعے، جسے ہم یوسٹیشن ٹیوب کہتے ہیں، وہ مڈل ایئر میں چلی جائے گی، کان کے بیچ کے حصے میں، اور آپ کے کان اکثر ایک پٹ کی آواز سے یا ٹک کی آواز کے ساتھ کھل جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلوا جو ہے وہ 4 سے 5 بار کیا جا سکتا ہے، زیادہ کرنا بھی بعض لوگوں کو تکلیف دہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو چکر بھی آ جاتے ہیں، اور اس چکر میں اگر کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو بہتر ہے کہ آپ کچھ وقت کے لیے لیٹ جائیں اور انشاءاللہ وہ چکر بھی دور ہو جائیں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو انشاءاللہ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔